इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इतिहास में सबसे ज्यादा जानकारी है। हर चीज बस एक क्लिक दूर है। फिर भी समाज में इतना भ्रम, इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब 500 साल पुराने एक दोहे में छिपा हो, संत तुलसीदास के। बिल्कुल। तो आज के डीप डाइव में हम उन्हीं की लिखी 2 पंक्तियों में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इस दोहे को सुनते हैं। कहत सुनत हरि कथा, लसे मिटे सकल अज्ञान। तुलसी तहि जन संग में, होत सदा कल्याण। ऊपर से तो इसका मतलब बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, कि भगवान की कथा कहो सुनो तो सारा अज्ञान मिट जाएगा, और फिर अच्छे लोगों की संगति में रहो तो कल्याण होगा। पर क्या ये इतना ही सरल है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो पहली पंक्ति, कहत सुनत हरि कथा, लसे मिटे सकल अज्ञान। हाँ, इसमें जो कहत सुनत शब्द है ना, वो बहुत दिलचस्प है। कैसे? मतलब ये सिर्फ बैठकर सुन लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहत भी है और सुनत भी। ये एक सक्रिय भागीदारी है, एक 2 वे प्रोसेस है। अच्छा। और यहाँ अज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? तुलसीदास के हिसाब से इसका गहरा मतलब है माया। माया मतलब वो भ्रम की स्थिति? हाँ, वो भ्रम जो हमें सच और झूठ में, सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। तो ये कहना सुनना एक तरह से उस माया को काटने का तरीका है? सही पकड़ा। जब हम ज्ञान की बातें बार बार कहते हैं, सुनते हैं, तो ये एक तरह से हमारे सोचने के पैटर्न को रीवायर करता है। एक मानसिक अभ्यास जैसा? बिल्कुल। जो धीरे धीरे भ्रम के बादलों को हटाकर एक स्पष्टता लाता है। ये दिलचस्प है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर ज्ञान सुनने और कहने से मिलता है, जो कि एक व्यक्तिगत क्रिया है, हाँ, मतलब मैं अकेले में भी तो कर सकती हूँ। वही तो फिर दूसरी पंक्ति में संगति पर, मतलब दूसरे लोगों के साथ पर इतना जोर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर तुलसीदास की, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक समझ दिखती है। कैसे? देखिए, ज्ञान पा लेना एक बात है, ठीक है, पर उस ज्ञान पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा। ये जो संगति है या सही माहौल, ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कोई अच्छी आदत शुरू करें तो? बिल्कुल। अगर आपके आसपास के लोग उसे बढ़ावा नहीं देते तो उसे छोड़ देना बहुत आसान हो जाता है ना? हाँ, ये तो सही बात है। तो इस संगति वाले आइडिया को अगर हम आज के डिजिटल युग में देखें तो ये तो आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे जो ऑनलाइन इको चेम्बर्स हैं, फिल्टर बबल्स, वो एक तरह की कुसंगति ही तो है, जो हमारे अज्ञान को मिटाने की जगह और बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। वो हमें उन विचारों में और गहरा धकेलती हैं जो हमारे अंदर पहले से हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो तुलसीदास जिस जनसंघ की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा समुदाय है जो आपको चुनौती दे, आपके भ्रम को तोड़े, ना कि उसे सही ठहराए। और इसी सही संगति का नतीजा है कल्याण। हाँ। और यहाँ कल्याण का मतलब भी सिर्फ पैसा या सफलता तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ कल्याण का मतलब भौतिक सुख से कहीं ज्यादा है। ये एक स्थायी, मतलब एक मानसिक और आध्यात्मिक शांति है। एक ऐसी अवस्था जहाँ मन शांत हो, भ्रम से मुक्त हो। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि सच्चा ज्ञान और कल्याण ये कोई अकेले की यात्रा नहीं है। नहीं, ये एक 2 हिस्सों वाली प्रक्रिया है। पहला तो ज्ञान से सक्रिय रूप से जुड़ना, कहत सुनत, और दूसरा खुद को एक ऐसे माहौल में रखना जो उस ज्ञान को पोषित करे, सही संगति। और अंत में ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? आज का युग देखिए, हाइपर कनेक्टेड है। हम हर समय लोगों से घिरे हुए हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हाँ, हर वक्त। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में उस संगति की तलाश कर रहे हैं जो हमारे अज्ञान को, हमारे भ्रम को मिटाए, या हम अनजाने में ऐसी संगति चुन रहे हैं जो उसे और मजबूत कर रही है? सोचने वाली बात है।